हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री यूनिट का एंगल एंड इट्स मेजरमेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। इसके अलावा बहुत सारे चैप्टर्स की वीडियोस बनाई जा चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेक कीजिएगा। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वहां मिलेगा, जहां आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम पहले बात करेंगे एंगल्स की। तो ट्रिग्नोमेट्री में तीन आपके पास सिस्टम रहते हैं एंगल्स को नापने की। जैसे आप लंबाई नापते हैं, लेंथ की बात करें अगर हम, तो आपको कहा जाए लेंथ को नापिए, लेंथ को मेजर कीजिए, तो आप लेंथ को नापेंगे मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, मिलीमीटर में, इंचेस में, फुट में। तो बहुत आपके पास ये तरीके रहते हैं लेंथ को नापने के लिए। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री में हमारे लिए मेन क्या है, एंगल को नापना, या एंगल की बात की जाती है ट्रिग्नोमेट्री में। और जब हम ट्रिग्नोमेट्री में एंगल की बात करते हैं तो हमारे पास तीन सिस्टम्स हैं एंगल को नापने के। पहला सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम। अब इसे पहला कह लीजिए, चाहे दूसरा कह लीजिए, चाहे तीसरा कह लीजिए, लेकिन ये है कि टोटल तीन है। अगला सिस्टम हमारे पास है सेंटेसिमल सिस्टम। और एक और सिस्टम हमारे पास है सेक्साडेसिमल सिस्टम। तो इन तीन सिस्टम्स का यूज किया जाता है एंगल को नापने के लिए ट्रिग्नोमेट्री में। तो शुरुआत हम करेंगे सर्कुलर सिस्टम से और इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम सेंटेसिमल सिस्टम की बात करेंगे और फिर तीसरे नंबर वाले सिस्टम की बात करेंगे। तो पहले सर्कुलर सिस्टम की बात करते हैं हम। सर्कुलर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सर्कुलर सिस्टम में एंगल्स को रेडियन में मेजर किया जाता है। डिग्री तो आप जानते ही हैं, 7th 8th क्लास से ही आप डिग्री में एंगल्स को मेजर करते आए हैं। तो अभी हम सर्कुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें आप एंगल्स को रेडियन में नापेंगे, या उसे सर्कुलर मेजर भी कहा जाता है। तो जैसे आपको 45 डिग्री दिया हुआ है और कहा जाए कि आपको इसे रेडियन में निकालना है या सर्कुलर मेजर में इसे निकालना है, कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे आप एक छोटी सी बात याद रखेंगे। जैसे ये सर्कल है या ये लाइन है, ये पूरा एक, अगर मैं इस लाइन को लेकर ऐसे एक पूरा गोल घुमा दूं तो आपको पता है ये पूरा 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। और अगर पूरा एक सर्कल होता है तो इसे हम 2 पाई रेडियन कहते हैं। तो 360 डिग्री अगर एंगल होता है तो उसमें 2 पाई रेडियंस एंगल आ जाता है। ये बात आपको बस ध्यान रखनी है, यानी कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। रेडियंस को ऐसे छोटा सा सी बना देते हैं ऊपर। इसी को आप अगर थोड़ा सा और चेंज करें, 360 डिग्री का मतलब 2 पाई रेडियंस है। और यहां पे आप क्या कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर दीजिए जरा दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देना है। तो क्या आंसर बन जाएगा 180, और यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। आप चाहे तो इसे फिर से एक बार डिवाइड कर सकते हैं 2 से। अब इसे आप अगर 2 से डिवाइड करते हैं, देखिए तो क्या बन जाएगा, 180 डिवाइड बाय 2, और इधर बन जाएगा पाई बाय 2, ये बन जाएगा 90। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहां पर 90 डिग्री अगर होगा तो पाई बाय 2 रेडियंस होगा। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। 360 डिग्री 2 पाई रेडियंस होता है,
और 180 डिग्री पाई रेडियंस होता है और 90 डिग्री पाई बाय 2 रेडियंस होता है। तो एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि 45 डिग्री आपको दिया होगा, इसे आपको रेडियन मेजर या सर्कुलर मेजर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, इसका यूज करेंगे आप। तो सबसे बढ़िया है कि आप इनमें से कौन सा याद रखें, कोई सा भी याद रख सकते हैं। मैं ये वाला याद रखता हूं, ये काफी काम आता है। तो 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियंस, तो 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियंस। और 1 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, तो 1 डिग्री का मतलब हो जाएगा पाई अपॉन में 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर 180 डिग्री में पाई रेडियंस होते हैं तो 1 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे, पाई अपॉन में 180 रेडियंस होंगे। आप ये वाला याद रखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा कि 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियंस होते हैं। अगर 1 डिग्री में इतने रेडियंस होते हैं तो 45 में कितने होंगे, तो 45 डिग्री में कितने होंगे, आपको बस पाई अपॉन 180 को मल्टीप्लाई कर देना है 45 से, बस। उसके बाद आप इसे कट कर दीजिए, इसको 5 से और इसको भी 5 से। सो 5 9 जा 45 और इसको अगर आप कट करते हैं तो 5 3 जा 15 और ये 6। इसके बाद 9 से कट कर दीजिए, 9 1 जा 9 9 4 जा 36। तो फाइनल आंसर आपके पास आ गया पाई अपॉन 4, यानी कि 45 डिग्री से पाई बाय 4 रेडियंस होंगी। तो शॉर्टकट क्या है इसमें, शॉर्टकट ये है कि जितना मर्जी डिग्री दिया हो, आपको अगर उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो शॉर्टकट ये है कि बस उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस जिसमें आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप कि 180 डिग्री में पाई रेडियंस होते हैं और 1 डिग्री में कितने हो जाएंगे, पाई बाय 180 रेडियंस हो जाएंगे। तो शॉर्टकट के लिए बस ये याद रखिए कि जब भी आपको डिग्री में दिया है वैल्यू, डिग्री में जो भी वैल्यू दे रखी है उसको बस पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कीजिए, रेडियन में आ जाएगा आंसर। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन सिंपल वाले करते हैं पहले, जिसमें आपको डिग्री में दिया होगा एंगल और आपको उसे रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि आपको 60 डिग्री दिया है, आपको इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो क्या मैंने आपको शॉर्टकट बताया कि पाई अपॉन 180 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस। तो 61 जा 60, 63 जा, या पहले 0 से 0 काट लीजिए, जैसे मर्जी कर लीजिए। 61 जा 60 और 63 जा 180। अगर आपको ये कटिंग मुश्किल लग रही है तो चलिए मैं आपको सिंपल वाली कटिंग सिखा देता हूं। 60 अपॉन 180 था आपके पास, पहले 0 0 कट कर लीजिए। 6 1 जा 6, 6 3 जा 80। तो कितना आंसर आ गया, पाई अपॉन 3 रेडियंस, है ना आसान। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, 75 डिग्री, और आपको कहा जाए कि इसे रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। तो शॉर्टकट क्या है कि पाई अपॉन 180 लिखिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 75 से, बस। अब इसको कट कर दीजिए, किससे, पहले 5 के टेबल से कट करते हैं। 5 के टेबल में 75, अरे 75 अगर आप 5 से कट कर रहे हैं मतलब 75 को आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 15 आ जाएगा। 180 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5 से 15 और 6। इसके बाद आप इसे 3 से कट कर सकते हैं। 3 के टेबल में 15 आता है 5 से, और 3 के टेबल में 36 आएगा 1 2 12। तो 5 पाई अपॉन 12, तो ये आ गया फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप अब आपके लिए ये कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। चलिए इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुछ
कुछ बातें छोटी सी आपको और ध्यान रखनी है कि 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट और 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड्स। ये एक डंडी का मतलब है मिनट और 2 डंडियों का मतलब सेकेंड्स। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ये घड़ी वाले मिनट नहीं है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसी में एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है इस बार आपका कि आपको गिवन है 18 डिग्री 20 मिनट्स, तो इसे आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब आप कैसे करेंगे? पाई बाय 180 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये बीच में टांग अड़ा रहा है। अगर ये ना होता, 18 डिग्री होता सिर्फ, तो हम पाई अपॉन 180 से 18 को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते। अब इसका क्या करेंगे? इसका आपने ये करना है, देखिए कि 18 डिग्री है और साथ में 20 मिनट है, ऐसे कह सकते हैं आप। और अगर इस मिनट को मैं डिग्री में बदलूं तो 60 से डिवाइड कर देना है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको मिनट में दिया हुआ है तो उसको आप 60 से डिवाइड कर देते हैं तो वो डिग्री में बन जाता है। तो ये भी क्या बन गया? डिग्री बन गया। अब ये कहां से आया? यहीं से आया ना। देखिए 60 मिनट का मतलब 1 डिग्री और 1 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा? 1/60 डिग्री। तो वहीं से आया कि 1 मिनट में 1/60 डिग्री होते हैं, तो 20 मिनट में कितने डिग्री होंगे? तो अगर 1 मिनट में 1/60 डिग्री होते हैं तो 20 मिनट में कितने होते हैं? तो 1/60 को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बन जाएगा? 20/60। अभी मैंने कट नहीं किया, कट कर सकते हैं हम, लेकिन मैं बता रहा हूं कि 20 मिनट में 20/60 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो शॉर्टकट याद रखेंगे, जब भी आपको मिनट में दिया होगा कुछ भी, उसे डिग्री में बदलना होगा तो उसको 1/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आंसर आपका डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, तो 20 मिनट था, इस 20 मिनट को हमने 1/60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो आंसर आएगा वो डिग्री में हो जाएगा, यानी 20/60 डिग्री बन गया। अब डिग्री में क्यों बदला मैंने? क्योंकि मुझे रेडियन में निकालना है, रेडियन में निकालना है तो पहले डिग्री में निकालना पड़ेगा। अब ये 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 18 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री। अब इन्हें प्लस कर दीजिए। प्लस कैसे होगा? नीचे यहां पे कुछ नहीं है, मतलब 1, तो 1 और 3 का एलसीएम निकालेंगे आप, 3 आएगा। इस 3 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूं, या ये 3 1 के टेबल में कब आएगा? 3 पर आएगा। उस 3 को आप 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 54। ये 3 इस 3 के टेबल में कब आएगा? 1 पर आएगा। उस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 55/3 डिग्री आ गया। यानी कि 18 डिग्री 20 मिनट का मतलब था 55/3 डिग्री। अब आपको इसे रेडियन में बदलना है, बहुत आसान है। पाई बाय 180 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आ गया रेडियन में। बस आगे तो कटिंग करनी है, 5 के टेबल से कट करते हैं, तो इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे, 11 आएगा। इसको हम 5 से डिवाइड कर रहे थे तो 36 आता था। अब ये 11 के टेबल में आएगा, ये नहीं आएगा, ये 3 के टेबल में आएगा, ये नहीं आएगा, अब नहीं कट होगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 11 पाई, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10, यानी कि 11 पाई अपॉन 108 रेडियन। ये फाइनल आंसर आ चुका है। तो इस तरह से आपको अगर मिनट में दिया होगा तो पहले उसे डिग्री में बदल लेंगे और फिर आपको पाई बाय 180 से उसे मल्टीप्लाई कर देना, रेडियन में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको डिग्री, मिनट और सेकंड सब दिया होगा। तो अगला सवाल हमारा है
40 डिग्री 37 मिनट और उसके बाद इसका 30 सेकेंड भी गिवन है। अब आपको इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? वही तरीका, 40 डिग्री है, साथ में 37 मिनट है और साथ में 30 सेकेंड्स है। तो 40 तो डिग्री में ही है, तो इसको तो क्या ही बदलना है, तो डिग्री में ही है। पहले हमें क्या करना होगा, इस सबको डिग्री में बदलना होगा। उसके बाद हमारे पास शॉर्टकट है पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना। 37 मिनट है, इसे डिग्री में बदलने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया है, 60 से डिवाइड कर दीजिए। अभी आंसर डिग्री में आ गया है। अभी सेकंड में है, इसे क्या करें कि आंसर डिग्री में आए? कुछ नहीं करना ज्यादा, इसे भी 60 से डिवाइड करना है, बस एक बार नहीं, एक बार और कर लीजिए, 2 बार करना। अब ये भी किस में आ गया? डिग्री में आ गया। बस सब डिग्री में आ गया, उसके बाद पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करना लगता है मुश्किल होने वाला है। 0 से 0 कट कर दीजिए, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो ऊपर बच रहा है 1 और नीचे बच रहा है 60 मल्टीप्लाई 2। अब यहां पे कुछ नहीं है, मतलब यहां पे है 1 और 60 मल्टीप्लाई 2 जो ये बचा था, 60 मल्टीप्लाई 2 करेंगे आप तो 2 6 जा 12 और 0 यानी कि 120। 60 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? 120। अब आप 160 और 120 का एलसीएम निकाल लीजिए। अब आप एलसीएम निकालने मत जाइए, इसका एलसीएम 120 आएगा। मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं। शॉर्टकट क्या है? इन तीनों में से बड़ा कौन है जिनका भी आप एलसीएम निकालने जा रहे हैं? उनमें देखिए सबसे बड़ा कौन है? 120 सबसे बड़ा है। तो 120 1 के टेबल में आता है, 60 के टेबल में भी आएगा ना, 60 1 जा 60, 60 2 जा 120। तो इसे इन सबका एलसीएम क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो जब भी आपको दो या दो मतलब एलसीएम निकाल रहे हो आप, सबसे बड़े वाले को पकड़े। अब ये देख लें कि इसके टेबल में ही आएगा कि नहीं आएगा, इसके टेबल में भी आएगा कि नहीं आएगा, और इसके टेबल में खुद तो आएगा ही आएगा। तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरह से आप जल्दी से एलसीएम निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपके पास ये तरीका तो है ही है, 1 लिखा, 60 लिखा और फिर 120 लिखा, फिर आगे आपको पता है क्या करना है एलसीएम निकालने। अब इस 120 को अगर आप 1 के टेबल में देखें तो ये 120 1 के टेबल में कब आएगा? 120 पर ही आएगा। तो उस 120 को 40 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 120 को 40 से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई मत कीजिए, 12 4 जा 48, 1 2 2 0, तो ये हो जाएगा 4800। ये वाला 120 60 के टेबल में कब आएगा? 2 पर आएगा। उस 2 को 37 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका 74। ये वाला 120 इस 120 के टेबल पे कब आएगा? 1 पे। उस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसे प्लस कर दीजिए, तो फाइनल आंसर आएगा 4875 अपॉन 120 डिग्री। अब ये डिग्री में आपके पास आ चुका है। काफी डिग्री है, काफी बड़ी डिग्री है। काफी पढ़ाई करी होगी इसने, तब जाके इसको इतनी बड़ी डिग्री मिली है। तो अब इस डिग्री को आपको रेडियन में बदलना है, तो पाई बाय 180 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए इसे कट करते हैं पहले हम 5 से। 5 के टेबल में इसे हम कट करेंगे, तो 5 9 45, 37, 5 7 35, 25, 5 5 25। इसे आपको पता है कि 36 से आता है 5 के टेबल से कट करके। फिर से 5 से कट करते हैं, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 5 से 25। ये भी 5 के टेबल से कट हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। अब किससे कट करें? 3 से कट हो सकता है। 3 6 जा 18, इसको भी 3 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो इसको भी 3 से डिवाइड करना है। जब भी आपको कट करना होता है तो सेम टेबल से, पहले हमने इसको 5 से डिवाइड किया था, तो इसको भी 5 से ही डिवाइड किया, या इसको, इन दोनों को पहले हमने कट किया था ना। तो जब हम कट करते हैं तो सेम टेबल से डिवाइड करते हैं।
अब मैं इसको 3 से डिवाइड करने जा रहा हूं, तो नीचे वाले को जिसको भी मैंने कट करना है उसको भी 3 से डिवाइड करना है। इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो आंसर आएगा 6, 3 6 18 और 3 1 5 3 5 15। इसको भी मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो ये 8 आ जाएगा। अब नहीं कटने वाला ये। तो इसका आंसर 65, साथ में पाई और नीचे इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 8 जा 48, 4 कैरी, 8 से 24, 24 प्लस 4 28। तो ये इसका आंसर आ गया। अगर कोई तो आज के इस पार्ट में इतना ही, और आई होप आपको आज जो बताया गया या समझाया गया वो समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें और आगे यार अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपके दोस्तों को भी जरूर समझ में आएगा ही, ताकि वो भी पढ़कर पास हो जाए। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में।